सो हाय एवरीवन, आज हम जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं वीडियो वर्क के। और हमारे प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चंस कर लिए थे अराउंड 41 या 42। ओके, तो हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ हमारी लगातार चलती रहेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो मैं लेकर के आती रहूँगी। मैंने हालांकि जो टाइम पीरियड रखा है अपने वीडियोज़ का वो कम ही रखा है। कोई वीडियो आधे घंटे का है, कोई 25 मिनट 20 मिनट, इससे ज़्यादा का नहीं होगा क्योंकि बोरियत होने लग जाती है। अगर मैं 4 घंटे का एक साथ बना के रख दूँ तो आपको भी देखने में थोड़ी सहूलियत नहीं होगी, क्योंकि आपको लोड पड़ने लगेगा, यार कितने सारे क्वेश्चन से मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आप डे बाई डे देखिए, ये आपको जैसे भी सहूलियत हो उस तरह से देखते जाइए। सो हमारा क्वेश्चन का सीरीज़ देखते हैं, ठीक है, विदाउट फर्दर वेस्टिंग अवर टाइम। ओके, so in which poem include the line of and I must, कौन सी पोएम के अंदर ये लाइन इंक्लूड की गई है? एंड आई मस्ट माई ओन सेल्फ बी ट्रू। सो द प्रिल्यूड के अंदर, आई वॉन्टेड लोनली एज अ क्लाउड के अंदर, या ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, या फिर द टेबल टर्न के अंदर। तो कौन सी वाली पोएम के अंदर ये लाइन इंक्लूड की गई है? ये आपकी लाइन इंक्लूड की गई है द प्रिल्यूड के अंदर। ओके, What natural element is often a central symbol in Wordsworth poetry? वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के अंदर सेंट्रल सिंबल, केंद्रीय प्रतीक क्या रहता था उनकी मेजर ऑफ द पोइट्रीज के अंदर? नेचुरल एलिमेंट क्या डालते थे, कौन सा तत्व डालते थे? वो माउंटेन को लेकर के बताते थे ज़्यादातर चीज़ें, या रिवर को लेकर के, फ्लावर्स या क्लाउड को लेकर के। तो वो ज़्यादातर किन के बारे में लिखते थे भाई? हमारे फ्लावर्स के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, इन द सॉलिटरी रीपर के अंदर व्हाट डज द स्पीकर हियर दैट कैप्टिवेट हिम? सो कौन सी वाली चीज़ जो है, जो हमारा स्पीकर है वो हियर करना चाहता है, कैप्टिवेट करना चाहता है? तो द साउंड ऑफ वाटरफॉल, द साउंड ऑफ रीपर, रस्लिंग ऑफ लीव्स, या द क्राई ऑफ बर्ड। सो यहाँ पर जो है द सॉन्ग ऑफ रीपर वो जो है यहाँ पर सुनने की कोशिश करता है। अच्छा, व्हाट इज द फोकस ऑफ द पोएम लाइन रिटन अर्ली स्पेक? कौन सी चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। सो ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग के बारे में, या फिर द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन एक्शंस, या फिर द जॉय ऑफ यूथ, या द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। इसमें जो है नेचर और ह्यूमन एक्शंस, मानव के द्वारा जो गतिविधियाँ की जाती हैं उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, उनके मध्य आपके फोकस किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ इज़ कंसिडर एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम? ऐसी कौन सी पोएम है जिसको एज अ कंसिडर किया गया है ऑटोबायोग्राफिकल? ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है? अपने द्वारा ही लिखी गई खुद की कहानियाँ, खुद की जर्नी, एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड के, कॉलेज लाइफ, मैरिड लाइफ, एवरीथिंग यू कैन शेयर विद योर ऑडियंस। सो ये टिंटन एबे में किया गया है। द प्रिल्यूड के अंदर आई वॉन्टेड लोनली एज अ क्लाउड, द एक्सकर्जन। तो ये हमारे बताया गया है द प्रिल्यूड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड्सवर्थ पोएट्री व्हाट इज ऑफन पोर्ट्रेट एज अ सोर्स ऑफ सॉलेस एंड इंस्पायरेशन? सो फ्रेंडशिप बताई गई है, नेचर या वेल्थ या फिर आर्ट? तो यहाँ पर नेचर को सबसे बड़ा अपना मेजर सोर्स माना है, इंस्पायरेशन मानी है, अपनी खुद की प्रेरणा मानी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविताओं में। Which poem conclude with a message about the endurance of the human spirit? मनुष्य की आत्मा, ये कौन सी पोएम के अंदर एक मैसेज, एक संदेश देते हुए आ रही हैं मनुष्य की आत्मा को? टिंटन एबे में, द प्रिल्यूड, ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, या लंदन 1802 के अंदर। सो ये हमारे ऑप्शन सी इज वॉज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट राइट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन? क्या टाइटल रखा गया था उनके मेजर पब्लिकेशंस का?
सो यहाँ पर क्या रखा गया था, लिरिकली बलाड या द प्रिल्यूड या फिर द एक्सकर्जन या लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। तो यहाँ पर लिखा गया है क्या, फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन था इनका कौन सा, द लिरिकली बलाड 1798 में आया था, जो क्योंकि एस.टी. कॉलरेज के साथ आया था। In I Wandered Lonely as a Cloud, what emotion state does the speaker experience upon seeing the daffodil? तो जब डैफोडिल को जब वो देखते हैं तो कौन सी ऐसी अवस्था में आ जाते हैं, ऐसी कौन सी अवस्था में आ जाते हैं जो जो हमारा वक्ता है, हमारा जो स्पीकर है, वो कौन सी चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। सो सैडनेस को, पीस को, एंगर या नॉस्टैल्जिया। तो हमारा जो कवि है वो शांति महसूस करता है, पीस, कामनेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोमिनेंट थीम इन वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी? मेजर थीम क्या थी, मुख्य जो थीम थी वो वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी के अंदर क्या रही? द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ टाइम, द रिलेशन बिटवीन नेचर एंड मेमोरी, द स्ट्रगल ऑफ अर्बन लाइफ या द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लव। तो नेचर ऑफ टाइम की डिस्ट्रक्टिविटी, उनका विनाश बताया गया है, समय और प्रकृति का। अच्छा, नेचर ऑफ टाइम, अच्छा, और रिलेशनशिप बताया गया है प्रकृति और स्मृति के बीच, या स्ट्रगलिंग, संघर्षपूर्ण भरा जीवन बताया गया है जो अर्बन लाइफ है, जो शहरों के अंदर लोग रह रहे हैं, या कॉम्प्लेक्सिटी बताई गई है इन लव के अंदर, प्रेम के अंदर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड मेमोरी is correct. Next one question, what does Wordsworth often use to illustrate the beauty of natural world? किससे सम्मानित करते हैं, किससे पहचान मिलती है सौंदर्यता को, प्रकृति को इस पूरे विश्व के अंदर? एक टेक्निकल लैंग्वेज है, या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, या विविड इमेजरी या सेंसरी डिटेल है, या हिस्ट्रिकल रेफरेंस है? सो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, विविड इमेजरी और सेंसरी डिटेल। बहुत अंदरूनी तरीके से इसमें व्याख्या की गई है, इमेजरी, काल्पनिक चीज़ें जो है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है बताई गई हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रिल्यूड हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस? द प्रिल्यूड के अंदर वर्ड्सवर्थ अपनी जो सैडनेस है, अपनी जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है वो किस तरह से बताते हैं? एक बर्डनसम, बोझ की तरह, इनोसेंट या ट्रांसफॉर्मेटिव, या चायोटिक या फिर कंफ्यूजिंग, या अनरिमार्केबल, बिल्कुल एक मासूमियत भरा हुआ। किस तरह से जो संसार है, जो लोग हैं, वो चीज़ें आपको करना सिखा देते हैं, परिस्थितियाँ आपको सिखा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएटिक फॉर्म डज वर्ड्सवर्थ नॉट टिपिकली यूज़? वर्ड्सवर्थ जो है कौन सा फॉर्म यूज़ नहीं करते थे टिपिकली? तो सोनेट, ऑड, फ्री वर्स या बलाड। तो फ्री वर्स इन्होंने यूज़ नहीं किया है। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी मैसेज इन द टेबल टर्न? टेबल टर्न के अंदर प्राइमरी मैसेज क्या था? एजुकेशन की इम्पॉर्टेंट बताई गई है, या वैल्यू बताई गई है लर्निंग फ्रॉम नेचर, या फिर सोसाइटल चेंजेस बताए गए हैं, किस तरह से समाज में जो है सुधार आना चाहिए। द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग, यात्रा करने के बेनिफिट्स बताए गए हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, वही है, वैल्यू बताई गई है हमारी प्रकृति की, हमारे नेचर की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ रिफ्लेक्ट ऑन द पैसेज ऑफ टाइम विद अ सेंस ऑफ रिग्रेट? किस चीज़ से जो है वर्ड्सवर्थ को पछतावा होता है, किस पैसेज ऑफ टाइम को लेकर के? अच्छा, द प्रिल्यूड के अंदर, और इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, या आई वांटेड लोनली एज अ क्लाउड, या द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो ये हमारे ऑप्शन बी इज राइट आंसर, और इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी के अंदर ऐसा उन्होंने बतलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इवेंट डज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस वर्ड्सवर्थ आउटलुक ऑन लाइफ एंड पोएट्री? कौन कौन सी चीज़ें जिनका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है वर्ड्सवर्थ की लाइफ और उनकी कविताओं पर? उनका ट्रैवलिंग, जब वो यूरोप में जाते हैं, उनकी डेथ, उनके ब्रदर की जब डेथ हो जाती है, या
औद्योगिकरण का रिवोल्यूशन या फिर अमेरिकन रिवोल्यूशन। जब उनके भाई की जब मृत्यु हो जाती है तब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, आउटलुक ऑन देयर लाइफ। लंदन 1802 के अंदर जो इन्होंने लिखी है, सो एक हिस्टोरिकल फिगर रहा। और इन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? मिल्टन, शेक्सपियर या बायरन या कॉलरिज? तो इन्हें मिली है जॉन मिल्टन से, इन्हें प्रेरणा मिली है लंदन 1802 को लिखने की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड? प्रिल्यूड का टाइटल क्या रखा जाना चाहिए था एज ए सिग्निफिकेंस? सो ये इंट्रोडक्शन बताता है वर्ड्सवर्थ की फ़िलॉसफी के बारे में, या हमें बतलाता है कि एक न्यू पोएटिक एरा बताता है, या फिर सर्व करता है प्रिल्यूड को एज अ फ्यूचर वर्क के लिए, क्या इसके कई सारे वर्क्स आने वाले हैं, या हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो प्रकृति है और प्रकृति जो है हमारे साथ किस तरह से खेलती है, और उनके अर्ली पोएम्स के अंदर उनका कितना प्रभाव हमें देखने को मिलता है विलियम वर्ड्सवर्थ का। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। वर्ड्सवर्थ की फ़िलॉसफी का हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 62, विच पोएम कॉन्ट्रास्ट द नेचुरल वर्ल्ड विथ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अर्बन लाइफ? सो टिंटन एबे के अंदर द प्रिल्यूड, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, या आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड? सो हमारे द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस के साथ हमें ये देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलती है शहरी लाइफ के अंदर और रूरल लाइफ के अंदर, है ना। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो अर्बन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा, यू कैन से, व्यक्ति जो है बस काम ही काम करने की सोचता है ना। उसके पास समय नहीं होता है, ना फैमिली के लिए, ना अपने लिए, खुद की हॉबीज़ के लिए नहीं। वो सिर्फ काम ही काम करता है टू बी अर्न देयर मनी। उन्हें बस अपना पालन पोषण करना, एक अच्छी लाइफ चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोएम टिंटन एबे? मेन थीम क्या रहती है? ब्यूटी ऑफ सिटी लाइफ, या मेमोरी एंड नेचर की पावर बताते हैं, या द स्ट्रगल ऑफ लव, या इम्पॉर्टेंट ऑफ फ्रेंडशिप बताते हैं? तो यहाँ पर मेमोरी और नेचर के बारे में बताते हैं टिंटन एबे के अंदर। ये हमने पहले भी क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फॉलोइंग पोएम्स दी गई हैं, जो कि कौन सी वाली पोएम है जो कि एस.टी. कॉलरिज के साथ कोलैबोरेट करके विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बनाई गई है? तो दिस वाज अ क्वाइट इजी लिरिकली बैलाड इन 1798। ओके, द नेक्स्ट वन, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड के अंदर नेचुरल जो एलिमेंट है वो कौन सी, जो नेचुरल एलिमेंट है वो फोकस क्या है? तो डेफोडिल के ऊपर क्या है हमारे, इजी। अच्छा, व्हाट डज द पोएट एक्सप्रेस इन द ओपनिंग लाइन द प्रिल्यूड? द प्रिल्यूड के अंदर जो ओपनिंग लाइन है, जो कवि है हमारा, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है? एक जॉयनेस, एक प्रकृति को देख करके जो खुशी मिलती है, जो एक विचार आते हैं, एक लेमेंट ऑफ लॉस्ट टाइम, जो हम लोग इस भाग दौड़ की दुनिया में जो हम अपना जो समय है वो व्यतीत करते जा रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं, या एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वर्ड्सवर्थ के चाइल्डहुड का, या फिर हम एक डिज़ायर ऑफ फॉर फेम, हम नाम के लिए अपना, हम पॉपुलराइज हो जाए, हम लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, तो हम लोग, हमारी एक ऐसी इच्छा है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है द प्रिल्यूड के अंदर। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो किसका देखने को मिलता है? तो हमारे ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। उनकी जो बचपन की जो यादें हैं, बचपन का जो जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा प्रभुत्व देखने को मिलता है इन द प्रिल्यूड के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर जो सिग्निफिकेंस है ऑफ द फ्रेज, कौन सा फ्रेज के अंदर? द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोट। तो ये कौन सी पोइट्री के अंदर से ये उठाया गया है? मोस्ट सिग्निफिकेंस, इसका क्या मतलब है? तो ये एम्फेसाइज करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को लेकर के, या फिर हाईलाइट कर रहा है चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस को लेकर के ऑन एडल्टहुड तक लाते लाते, या ये सजेस्ट कर रहा है कि
हमें बच्चों को इस तरह से लीड करना चाहिए, इस तरह से सिखाना चाहिए हमारे समाज के अंदर, या फिर नेचर साइकिल ऑफ लाइफ बता रहा है। तो हमारे ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर ऑफ हियर। ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस बता रहा है द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के। इन लंदन 1802 के अंदर पोएट जो है, आई गेस ये हो गया। ओके, अच्छा, व्हाट इमोशन डज वर्ड्सवर्थ ऑफन एसोसिएट विद द ब्यूटी ऑफ नेचर? सो सैडनेस या इंडिफरेंस या जॉय, ट्रैंक्विलिटी या फिर एंगरनेस। तो यहाँ पर जॉय एंड ट्रैंक्विलिटी हमें बताई गई है। तो सॉलिटरी रीपर के अंदर स्पीकर क्या कैप्टिवेट करना चाहता है? द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, सॉन्ग ऑफ रीपर, साउंड ऑफ रिवर या द मोमेंट ऑफ क्लाउड। सो द साउंड ऑफ रिवर इज ही वांटेड टू बी कैप्टिवेट। कौन सी पोएम के अंदर जो है पैसेज ऑफ जो टाइम है या लॉस ऑफ जो चाइल्ड ऑफ इनोसेंसी है वो हमें देखने को मिली है? ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी के अंदर। अच्छा, सो वर्ड्सवर्थ जो है इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इन ह्यूमन लाइफ के अंदर। तो एक मोर बैकड्रॉप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, या बहुत ज़्यादा डेंजरस फोर्स है और हमें कंट्रोल करना चाहिए, या कोई इसका मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ह्यूमन इमोशन के ऊपर। तो यहाँ पर देखो ह्यूमन इमोशन की तो वो बात करते हैं, डेंजरस फोर्स तो किसी तरह का है ही नहीं ये, है ना, बैकड्रॉप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब रॉन्ग हो जाएंगे हमारे। तो हमारे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पर लिटरेरी मूवमेंट वर्ड्सवर्थ के द्वारा एसोसिएट किया गया है मॉडर्निज्म, रियलिज्म, रोमांटिसिज्म को किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ यूज इन लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री। सो कॉम्प्लेक्स या ऑब्सक्योर, बिल्कुल भी नहीं। टेक्निकल साइंटिफिक बात ही नहीं करते हैं ये बिल्कुल भी। फॉर्मल या आर्किक बिल्कुल बात नहीं करते हैं। सिंप्लिसिटी की बात करते हैं, असेसिबिलिटी की बात करते हैं ये तो। इन द प्रिल्यूड के अंदर यहाँ पर वर्ड्सवर्थ जो है एक्सप्लोर करते हैं ट्रैवलिंग द यूरोप, या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बताते हैं, या पर्सनल डेवलपमेंट या रिलेशनशिप विद नेचर बताते हैं, या ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स बताते हैं। तो ऑप्शन सी बताते हैं ये कि अपनी खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रिलेशनशिप, उनका कैसा व्यवहार रहता है, कैसा संबंध रहता है। अच्छा, यहाँ पर जो माइटी माइंड है वो रेफ़र कर रहा है वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्क को? द इंटेलेक्ट ऑफ सोसाइटी, या द पावर ऑफ नेचर, या पोएट क्रिएटिव इमेजिनेशन, या विजडम ऑफ एल्डरली। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। पोएट की क्रिएटिव इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा ये रेफ़र कर रहा है, माइटी माइंड, जो कि अच्छे अच्छे विचार उसके अंदर आते हैं नेचर को लेकर के। अच्छा, किस तरह की जो काइंड ऑफ जो इमेजरी है प्रेवलेंट उस समय जो है वर्ड्सवर्थ अब इमेजिन करते थे अपनी पोइट्रीज़ के अंदर? तो अर्बन या इंडस्ट्रीज़ लाइफ को ज़्यादा फोकस किया है इन्होंने, एब्स्ट्रैक्ट या फिलोसॉफिकल, नेचर एंड पेस्टोरल, या हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल। तो हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल की तो करते ही नहीं है बात, ये अर्बन या इंडस्ट्रियल की बात तो करते, लेकिन ज़्यादा जो है प्रेवलेंट के समय नेचर और पेस्टोरल की ज़्यादा बात की इन्होंने। विच पोएम कंटेन द बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ? कौन से पोर्शन के अंदर सबसे ज़्यादा जो बेस्ट पोर्शन रखा गया है एक मनुष्य का, उसकी लाइफ का? तो द प्रिल्यूड के अंदर, या ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, या आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड के अंदर, या लंदन 1802 के अंदर। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। इसके अंदर सबसे ज़्यादा बताया गया है बेस्ट पोर्शन ऑफ द मैन गुड्स लाइफ के अंदर। अच्छा, वर्ड्सवर्थ जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस के साथ, उसके अंदर द पेस ऑफ लाइफ के अंदर, या डिसकनेक्ट ऑफ नेचर, या स्पिरिचुअलिटी, या फिर स्टेट ऑफ एजुकेशन, या द इम्पैक्ट ऑफ वॉर। तो ये आप बताते हैं हमारा जो है कनेक्शन जो है वो टूट सा गया है। हम लोग स्पिरिचुअली, हम आध्यात्मिक नहीं है हमारी प्रकृति के साथ, हम जुड़े हुए नहीं हैं, वी आर नॉट कनेक्टिंग विद दैट। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पोएम के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ जो है रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है जॉय या पेन ऑफ नेचर? तो टिंटन एबी, सॉलिटरी रीपर, या डेफोडिल, या द प्रिल्यूड। तो हमारे टिंटन एबी के अंदर हमें देखने को मिलता है पेन और खुशी दोनों। अच्छा, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक स्टाइल कौन सी रही? सो कॉम्प्लेक्स मेटाफर यूज़ करते हैं,
या फोकस ऑन ऑर्डिनरी और एवरी डे ऑफ लाइफ। तो दिस वाज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑर्डिनरी लाइफ, साधारण लोगों के ऊपर, जो रोज़मर्रे का जो जीवन है उसके ऊपर ये फोकस करते हैं। मेजर जो लक्षण है वर्ड्सवर्थ की, जो पोएटिक जो स्टाइल है, वो इसी के ऊपर डिपेंडेबल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81। सो प्राइमरी जो फोकस है वर्ड्सवर्थ पोएम का, डेफोडिल का, सो फिगर ऑफ फ्लीटिंग ऑफ नेचर ऑफ ब्यूटी, या द जॉय इन नेचर इन सिंप्लिसिटी, या द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, द इम्पैक्ट ऑफ लॉस एंड ग्रीफ। तो आपके यहाँ पर रहेगा द जॉय फाउंड इन नेचर इन सिंप्लिसिटी के ऊपर इन्होंने फोकस्ड ऑन किया है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट आई गेस आई हैव मेड फॉर यू। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। इनके हार्ड क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आऊँगी। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, आप बस पढ़ें और मज़े से रहें, ठीक है। थैंक यू एंड watch this video completely, and if you have a doubt then you can ask me in the comment section. Okay, so thank you, take care, bye.